जो प्रभु की सेवा होती है वो सेवा देखने लायक रहती है। हमारे भारत की संस्कृति में जो नृत्य था वो देव को समर्पित था, लेकिन जब से ये विदेशी सभ्यता आई तो इस विदेशी सभ्यता में माइकल जैक्सन आ गए। माइकल जैक्सन 80 डिग्री तक ऐसे मुड़े और वापस खड़े हो जाएं, एक पैर ऐसो करें तो आदमी ने ऐसा सीख लिया, एक हाथ ऐसा, पैर ऊपर नीचे, गर्दन ऐसी ऐसी, आदमी को वही पसंद आ गया और भरतनाट्यम हाथ से दूर चला गया। आज उसको सीखने के भी बहुत पैसे लगते हैं, समय लगता है। लेकिन प्रतिभा मंडल में जब मैंने अभी जाकर के देखा तो प्रतिभा मंडल की 5000 बहनों, बच्चियों को प्रतिभा मंडल की बहनें सबको सब भरतनाट्यम सिखाती हैं। 5000 बहनें हैं, बच्चियां हैं, जो बहनें हैं, जो वहाँ की शिक्षिकाएं हैं, वहाँ पर भरतनाट्यम आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से कंपलसरी था। जैसे जैसे आप ऊंची ऊंची कक्षाओं में प्रवेश करते चले जाते हैं तो प्रतिभा स्थले की हर बेटी को इस तरीके की नाट्य की, वाद्य की कला आती है जिससे देव को संतुष्ट किया जाता था। ये बात जब मुझे पहली बार, अभी जब मैं रेती रेंज इंदौर गया ना, तो वहाँ पर जब मैं देख करके आया, विजिट कर रहा था पूरे विद्यालय का, तो उसमें मैंने देखा कि बहनें बच्चियों को भरतनाट्यम सिखा रही थी। हमने कहा ये भरतनाट्यम, बोले इससे भरत चक्रवर्ती का वैभव जीवित रहेगा और भरत चक्रवर्ती के इस वैभव के कारण जो है आगे आने वाले लोग में जब मेंटल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ता है, या तो आप कोई अच्छा संगीत सुनना पसंद करते हैं या फिर आप नाचना पसंद करते हैं। एक है हमारे पास बहुत अच्छा भक्त है, वो खाना पसंद करता है, उसको गुस्सा आती है तो बोले जितना अच्छा है उसको ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अच्छा खाएगा पीएगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ाएगा। सबके अपने अपने तरीके हैं। वहां पर भी भरत चक्रवर्ती का इतना वैभव बना करके, बता करके गुरुवर बोले चलिए 3 दिन से बहुत भरत चक्रवर्ती का वैभव हमने आपको सुना दिया है, और भी काम करने हैं। और भी काम करते हुए आचार्य भगवंत जो हैं सामने से गुजरते हुए पूरी की पूरी कटक की सेना को छोड़ करके अपने उपाश्रय पर वापस लौटने लगे। हम लोग भी पीछे का वो दृश्य याद कर रहे थे। चल करके जब वापस गुरुवर अपने धर्म स्थान पर आकर के बैठे, थोड़ा सा पसीना थकान गुरुदेव को लग रही थी, और वहां पर भी बैठ करके आचार्य श्री जी के चेहरे पर चक्रवर्ती के वर्णन करने का जो सुख था उस सुख को देख रहे थे। और उतने में जाकर के जैसे ही उनके पैर वगैरह पोंछ करके उनको बैठाया, गुरुजी ने कहा कैसा गजब का वैभव है भरत चक्रवर्ती का। हाँ आचार्य जी, वैसे ही वैभव आपके पास भी है। जैसे ये बात कही हम लोगों ने कि गुरुदेव भरत चक्रवर्ती के वैभव के जैसा वैभव आपके पास भी है, तब गुरुजी कहते हैं हाँ है तो, लेकिन तुम लोग जब पूरी बात मानो तब है। पूरी बात मानने से मतलब, बोले जो मतलब की होती तो मान लेते हो और नहीं तो फिर इधर उधर कर देते हो। तब आचार्य श्री जी की वो बात भी दिल पे लग गई कि गुरु जो कहते हैं उसको मानना चाहिए। इस पूरे संवाद से एक चीज मैं बहुत अच्छी सीख करके निकला कि जैसा प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए पगलाता है, पैसा वाला धन के लिए पगलाता है, 84 करोड़ अपने राजा के लिए पगला रहे हैं, मुझको मेरे गुरु के लिए पागल बनना है। ये बात मैं वहीं से सीख करके निकला था कि एक खुमारी हो, उस खुमारी में दुनिया की ना कोई संपत्ति हो, ना दुनिया का कोई व्यक्ति हो, ना किसी भी प्रकार का कोई यश कीर्ति यशोगान हो, सिर्फ एक गुरु भक्ति हो। उस वक्त तक मैंने बहुत चीजें नहीं जानी थी। जब गुरुवर जी आगे पढ़ा रहे थे तब आचार्य श्री जी ने ही कहा, गुरुवर कहते हैं राग अगर श्रद्धा में बदल जाए तो राग सिद्धि में बदल जाता है। एक बार पुनः उस शब्द को कहता हूं, किसी भी व्यक्ति का राग है, वह राग अगर श्रद्धा में बदल जाए, जितना आप किसी चीज से राग करते हैं इस राग को आप श्रद्धा में बदल दीजिए तो वो श्रद्धा सिद्धि में बदल जाती है। इस संक्रमण का नाम धर्म होता है। धर्म वो चीज नहीं होती है जो आप समझते हैं, धर्म होती है वस्तु तत्व को बदलना। प्रेम तो है, उल्टी चीज से था तो हमने सीधी चीज से कर दिया। तो सीधी चीज से श्रद्धा जब पलटती है तो श्रद्धा सिद्धि में बदल जाती है। यही श्रद्धा को सोच करके गुरुजी जब सिखाते थे, बताते थे, तो लगता था
कि कभी मौका मिलेगा तो एक एक शब्द को आचार्य भगवंत के आजमाने का भी प्रयास करूंगा। मौका मिलता है, अब तो मिल ही रहा है। वही राग जो है जब श्रद्धा में बदल जाता है, जो राग घर में रह करके आप किसी वस्तु विशेष से करते थे, जब आप मार्ग में आने के बाद जब गुरु से करते हैं तो वो राग प्रशस्त राग नहीं होता, वो राग सिद्धि होता है। और गुरु हर एक को सिद्ध नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिमाग में किसी ना किसी प्रकार का मलाल आ ही जाता है। भरती बहती हुई धारा में अगर दाग लग जाए तो उस पर अपने आप में एक रेखा दिखाई देने लगती है। वो मलाल जब दिल पे आता है तब जाकर के गुरु भक्ति छूट जाती है। बाद में वो लाइन आगम ग्रंथों में पढ़ी, गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्ठकम्मम जम्मम मरणम न पावेंती। गुरुदेव की भक्ति और संयम, दो चीज, तरंती संसार सायरम घोरम। संयम आपका व्यवस्थित है, गुरुदेव के प्रति आपकी भक्ति वे रहें या ना रहें अकाट्य है, तो उसके बाद तरंती संसार सायरम घोरम, इस पूरे भव समुद्र से ये दो चीजें पार करा देती हैं। आचार्य सिंह जी अपने कमरे में आकर के बैठ गए थे, हम लोग भी आकर के बैठे। आचार्य सिंह जी ने कहा चलें, समय हो गया है। हमने कहा 5 मिनट और उस 5 मिनट में आचार्य भगवंत थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में हुए, सभी अपने अपने कमरों में चले गए। और ये महाराज भरतेश का जो वैभव हम लोग कटक को देख करके आए, वह देख करके हमारी आपकी सभी की स्मृतियों में छा गया। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।